आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में 5 सूत्रीय ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को सौंपा है, जिसमें बेसहारा गोवंश को गो आश्रय स्थल भिजवाने, अवैध प्लाटिंग बंद कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी लगवाने, बीज प्रमाणीकरण संस्था और सीड प्लांटों से किसानों को मुआवजा दिलाने और हरे भरे आम के बागों का अवैध कटान बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। सबसे पहला बिंदु जो है आवारा गोवंश को गो आश्रय स्थल भिजवाने से, उससे जहाँ एक और सरकार गोवंश को बचाने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा कहते हैं पैसा खर्च किया है। जो सबसे ज़्यादा बजट किसी भी काम पे अगर खर्च किया गया तो अब जो बेसहारा गोवंश है उसको बचाने के लिए किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी गोवंश को बचाने का कार्य जो सरकार की नीयत है जिला प्रशासन नहीं होने दे रहा उसको। क्योंकि हमने जिला पशुपालन अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ज़िले में केवल जो आवारा गोवंश हैं, जो बेसहारा गोवंश जिनको कहा जा सकता है, तो केवल 17 हैं। जबकि आप जाके देखिए पूरे ज़िले के हर गांव में 1-2 गोवंश मिलेंगे और जाके चमरपुरा, पहाड़ी, लालू नगला, आपका बैंजना, बैंजनी या ये हज़रतपुर इलाके में बहुत एक-एक जगह पर 50-50 जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और उनका कोई वो नहीं है, किसानों की फसलों को अगर किसान बेचारे जो इतनी कड़ाके की सर्दी में कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन किसान मजबूरी में जाकर अपने खेत पर इनकी रखवाली कर रहा है। फिर दूसरा मुद्दा जो हो जाता है कि अगर कोई गोवंश को अपने खेत से भगाता है, कुछ करता है, तो कहीं पे कुछ जो शरारती तत्व हैं वो कहते हैं कि ये इस तरह के इनका गोवंश की हत्या करने के लिए लेकर जा रहे थे, तो पुलिस में शिकायत कर देते हैं। झूठी शिकायत की वजह से वो उनको बिना वजह किसानों को परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो पशुपालन अधिकारी हैं, इन आवारा गोवंशों को पकड़वा कर इनको जो है गो आश्रय स्थल भिजवाएँ, क्योंकि जहाँ एक और ये जो गोवंश हैं इनकी भी इतनी सर्दी में ये बाहर नहीं घूमेंगे, छुट्टा नहीं घूमेंगे, और दूसरा किसानों की फसलों का नुकसान नहीं होगा। पूरे ज़िले में अवैध प्लॉटिंग का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें ख़ास करके सैंजनी, नानकार, पहाड़ी, आपका ताशका, हजरतपुर, मड़ैया, नादरबाग और शहर के विभिन्न जगहों पर जो प्लॉटिंग के धंधे करने वाले हैं वो प्लॉटिंग यहाँ पे एक और कहते हैं बिना रामपुर विकास प्राधिकरण से लेआउट पास कराए प्लॉटिंग कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं सरकारी ज़मीनों पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार इस मामले को उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन तहसील सदर के कर्मचारी या रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, जो कि इस अवैध प्लॉटिंग को बंद कराएं। तो ये इसमें बंद कराने की मांग की गई है। ज़िले के जहाँ पर भी आबादी 4 से 5 हज़ार है, वहाँ पर सरकार की नीयत है कि वहाँ पर साफ़ पानी पीने के लिए पानी की टंकी बनाई जाए। लेकिन ज़्यादातर गाँवों में, हर गाँव में कहते हैं आप देखेंगे तो नवीन पड़ती भूमि काफ़ी मात्रा में, लेकिन उसका किया क्या जाता है कि उस ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए। जैसे लालू नगला है, लालू नगला में पानी की टंकी का प्रस्ताव पारित है और वहाँ पर पानी की टंकी लगना है, और वहाँ पर अगर आप देखें तो कई हेक्टेयर कहते हैं भूमि नवीन पड़ती और बंजर भूमि है, लेकिन उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। कब्जे करने के 1 बीघा ज़मीन कहते हैं वहाँ पर नहीं मिल पा रही है ताकि उस पर पानी की टंकी बनाई जा सके। तो इसी तरह से हर गाँवों में पानी की टंकी बनाने की मांग हमने की है। बीज प्रमाणीकरण संस्था और बीज सीड प्लांटों की मिलीभगत से गेहूं को, किसानों को गेहूं का दड़ा गेहूं जो है वो दिया गया, जिससे कहते हैं जहां तो एक और उनकी फसल प्रभावित होगी तो उसकी पैदावार भी कम होगी। दूसरा क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण उसका औने पौने दामों में किसान को बेचना पड़ेगा, और ये खेल हर साल खेला जाता है। तो इसमें जो बीज प्रमाणीकरण संस्था और सीड प्लांटों से हमने प्रशासन से मांग की है कि उसकी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद में जो बीज प्रमाणीकरण संस्था और जो सीड प्लांट हैं उनसे किसानों के फसल को हुए नुकसान की मुआवजा दिया जाए। और 5वीं मांग हमारी इसमें जो है हरे भरे बागों का अवैध कटान किया जा रहा है। हर ज़िले, हर गांव में कहते हैं जब बाग थे और फलों का राजा कहा जाता है आम को, उसके बाग वन माफियाओं ने वन विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से काट डाले। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला तहसील सदर के ग्राम भमरौआ का आया। वहाँ पर कहते हैं एक बाग था जिसमें 49 पेड़ों की परमिशन ली गई और लगभग उस बाग में 150 पेड़ थे। तो 150 पेड़ों में से सारे के सारे पेड़ एक रात में काट दिए गए। जब हमने उसमें जिला वन अधिकारी जी को जब उस पर अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि जांच करा रहे हैं। तो लगभग इस बात को 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनकी जांच ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये इससे पूरा प्रतीत होता है ये कि जो वन अधिकारी, जो वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये वन माफियाओं से मिली भगत है इनकी, जिस कारण ये कोई कार्रवाई नहीं करते और उनके हौसले बुलंद हैं।
रोज़ाना लगातार वनों के मतलब कटान हो रहा है। पीपली वन से रोज़ाना मतलब कहते हैं कई ट्रक खैर जैसी बेशकीमती लकड़ी काटी जा रही है, लेकिन जिला वन अधिकारी या वन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनका कोई कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो इसका जो हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि सभी बिंदु उनके क्षेत्र में आते हैं तो उसके जो है जांच कराएंगे और जांच कराकर 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो उनके स्तर की कार्रवाई है वो करेंगे। और यदि कार्रवाई नहीं होती तो अब किसान चुप नहीं बैठने वाले और जल्दी ही बेमियादी धरना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।